Good morning, my dear students. I hope you all are well at your home. And today we will start, as per my commitment, I am going to start special type of this lecture. और यहाँ पे बेटा तुम पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल न्यूमेरिकल्स पिटारा, लाइक एक पिटारा मिलने वाला है, तुम्हें एक खजाना मिलने वाला है। आज जो ट्रिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल और सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो आज मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रिक्स बतानी है। इस ट्रिक्स के बाद मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, फुली कंसंट्रेटेड रहना। आज बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। इस सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाऊंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक ओपन करो, कोई भी क्वेश्चन करो, और ऐसा हो जाएगा अगर ये क्लास तुमने एक अच्छे से अटेंड कर ली कि बस क्वेश्चन आने दो, सॉल्व हम करेंगे इवन टू इवन। +2 में तुम में से जितने बच्चे नॉन मेडिकल और मेडिकल लेंगे, तो +2 में फिर से मैं तुम्हें यही पॉइंट बताऊंगा कि ये चीज तुमने 10th में कर ली है। और तुम्हारे में अगर कोई तुम्हारा ब्रदर, कोई सिस्टर +2 में है, तो तुम उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आफ्टर दिस क्लास। ये वाला जो सेशन है बहुत अटेंटिवली इसको अटेंड करना, मजा आने वाला है, फील आने वाला है क्वेश्चंस करने में, मजाक भी होगा, तुम्हें हंसी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और उसके बाद हंसी क्यों आएगी? क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हंसी आएगी ना, कि हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद तुम बस क्वेश्चंस करते रहो, करते रहो, जो सी मर्जी बुक खोलो और क्वेश्चंस करो। ट्रिक जिसको समझ आ गई, जिसको कंसेप्ट समझ आ गया, और क्या समझोगे? क्वेश्चंस तो जितने मर्जी कर लो, कोई एंड थोड़ी ना क्वेश्चंस का। तुम यहाँ पर जितने मर्जी थोड़े थोड़े चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ। इसलिए ही तो कहते हैं मैथ्स का और फिजिक्स का कोई डोमेन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, इन्फिनिटी बाउंड्रीज है इसकी, जहां तक मर्जी चले जाओ। बट कंसेप्ट्स का एक डोमेन भी है और एक बाउंड्रीज भी है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो 95% सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं फटाफट से क्वेश्चन बोल रहा हूं, तुमने फटाफट से क्वेश्चन को लिखना है, और यहाँ पे उसके सर्किट्स में ड्रॉ करूंगा और सॉल्व करने की ट्रिक्स मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर्किट को, जो सर्किट है तुम्हारा ऑर्गेनाइज्ड सर्किट है, उसको सिंपलीफाई कैसे करना है, वो सिंपलीफाई करना है बस हमें। बाकी तो हमें पैरेलल सीरीज का एक बार पता चल जाए, फॉर्मूलाज हम लगा लेंगे। ठीक है, तो करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे को बेटा तुम्हारा टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं हर चीज इसमें करवा चुका हूं, एनसीईआरटी में करवा चुका हूं, स्पेशल क्वेश्चन आज हो जाएंगे। कल बाय चांस, बाय मिस्टेक मुझसे बैक एक्सरसाइज, सॉरी, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे इस चीज को इन्फॉर्म किया, बाकी ने किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। आई थिंक कर लिए होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो इट्स ओके। आज की ये क्लास होगी मंडे की। ट्यूसडे में वो जो क्वेश्चन स्किप हुए इन टेक्स्ट के, वो क्वेश्चंस की क्लास लूंगा। ठीक है, और जिसके वो हो चुके हैं तो वो सिर्फ कल रिवीजन करें, और वेडनेसडे को एक बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट देंगे। रिवीजन में कल तुम्हारा जो रिवीजन डे है, ये रिवीजन वीक है एक किस्म से, ये भी रिवीजन है, ये एक नवा आज तुम कुछ सीख रहे हो। और कल तुम्हारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वेडनेसडे को टेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से फुली प्रिपेयर हो गए। टेस्ट मुझे चाहिए तुम्हारा बहुत अच्छे से चाहिए। 10th सी के रिजल्ट्स अभी तक मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, आउटकम आ रही है 10th सी की। बाकी क्लासेस की अभी ज्यादा आउटकम नहीं आ रही है, तो वो क्लासेस भी एक्टिव हो जाए। वेडनेसडे टेस्ट होएगा बेटा हमारा, 101% टेस्ट है। ओके, देन वी विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक्स साथ साथ समझेंगे, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन हम इजी लेंगे थोड़ा सा। इन द गिवन सर्किट, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। 5 क्वेश्चन हमने करने एज पर माय कमिटमेंट। इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट drawn from the battery. In the given circuit find the current drawn from the battery. Circuit मैं यहाँ पे draw कर रहा हूँ, I'm just going to draw here circuit. Question number 1, yeah. ये एक इजी सर्किट लिया अभी हमने, दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट सर्किट। 6 वोल्ट की बैटरी है, 7 ओम रेजिस्टेंस है, यहां का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 4 ओम,
4 ohm, 1 4 1। ठीक है, तो बेटा अगर उन्होंने हमसे आई पूछ लिया है, आई हमें बताना है कि इस बैटरी में से कितना करंट हमें मिलने वाला है, वोल्टेज उन्होंने बता दी है 6 वोल्ट है, अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो मैं ओम्स लॉ लगा के V IR लगा के अपना आंसर निकाल लूंगा। पॉइंट आता है कि R कैसे निकालें, इस R को बोलते हैं R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैसे निकालें, इसको तो छोड़ देते हैं, अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको कि अब इसको रीड्रॉ कैसे करने वाले हैं हम। वैसे तो देखने में ही पता चल रहा है, देखने में क्या पता चल रहा है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं बेटा मैं ए। मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, बस वही बात हमें माइंड में रखनी है और कुछ हमें माइंड में ही नहीं रखना, सिंपल। कि जब ये पोटेंशियल यहां से पोटेंशियल चला ए, इस बैटरी से जो पोटेंशियल चला, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, सेम चलता रहेगा। 6 6 6 6 6 6 यहां तक आ गया 6 ए पॉइंट तक। ठीक है, कोई भी सारे पॉइंट ए ए ए रहेंगे। इस पूरी वायर पे कहीं पे पॉइंट बनाओ ए बना लो, कहीं पे भी बनाओ ए। ठीक है, अब ये एक ऑब्स्टेकल आ गया, अब पोटेंशियल बदल जाएगा क्योंकि इसने कुछ कंज्यूम कर लेना। तो यहां पर अब बना लेते हैं इस वायर में बी, तो इस पॉइंट को लेते हैं बेटा, ये जो पॉइंट है इसको लेते हैं बी। ठीक है, अब बी इधर जाएगा तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो आंसर है कि आएंगे, यहां पे आ जाएगा सी। फिर जब बी इधर आएगा तब भी क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो आंसर है आने तो चाहिए। बाकी देखते हैं एक बार, यहां पर पहले ऊपर वाला कंप्लीट कर लें सर्किट, सी यहां पर आएगा, फिर ये चेंज करेगा डी, क्योंकि रास्ते जहां जहां ऑब्स्टेकल आएंगे पॉइंट बदलते चले जाना अपने। ठीक है, अब इस वायर में क्या होगा, डी डी डी, ये वाला पॉइंट भी डी के साथ चलेगा, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा, तो इस डी को सेंटर में बना लेते हैं ना, तो इसको यहाँ पे डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये डी आ गया, ओके डी। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई, क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया। ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये एफ आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैं इसको अगर रीड्रॉ करने की बात करता हूं तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये वाले पॉइंट नहीं बनाए गए अभी तक, ये वाले पॉइंट्स नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए, क्या इनमें पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहे, आंसर है हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है। तो लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो। कहां तक चले गए हैं हम, एफ तक चले गए हैं, तो जीएच लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे आंखों से होता है, इतना टाइम लगता नहीं है इसमें, तो मैं जस्ट अभी स्टार्टिंग है तो बता देता हूँ। क्या इसमें हमें ट्रिक देखनी है या क्या हमें आंखों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें वायर्स ढूंढनी है कि सिंगल सिंगल वायर्स कितनी है। देखो यहां पर मैं ऐसे बना दूं, ये वाली सिंगल वायर है, ये वाली सिंगल वायर है, ये वायर दो पॉइंट्स के साथ जोड़ दी गई है। जो सिंगल वायर होती है, ये एक सिंगल वायर है, तो ये कनेक्शन करके एक वायर और जोड़ दी है। तो ये सीरीज में, इसमें जितने मर्जी तुम रेजिस्टर लगा लो वो सारे आपस में सीरीज रहेगी। सिंगल वायर का मतलब है सीरीज। नीचे वाले जितने रेजिस्टर लगा लो वो क्या हो जाएंगे, सीरीज, ये भी सीरीज है। ठीक है, और दो कनेक्शन यहां पे जुड़ जाएं तो आपस में ये वाली और ये वाली वायर पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एक वायर ऊपर से आ रही है, एक वायर नीचे से आ रही है। मैं तुम्हें वायर तो नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें वायर्स बना के दिखा दूं, बट आई कैन ट्राई। चलो इमेजिन करो बेटा, अभी वायर्स ही नहीं है। तो ये जो वायर है और ये जो वायर है, ये दोनों वायर, ऊपर वाली एक वायर, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, तो ये एक ही वायर है, सिंगल वायर है। फिर इसको भूल जाओ, ये सिंगल वायर है। आपस में ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो पॉइंट्स की हेल्प अगर लेनी है तो पॉइंट्स की हेल्प भी ली जा सकती है, लेकिन पॉइंट्स की हेल्प में इतनी नीड नहीं है। बाकी मैं दिखाता हूं कि कैसे पॉइंट्स की हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट्स की हेल्प ले रहा हूं। ए से चला मैं, एक रजिस्टर आया, आगे पहुंचा बी आया। ठीक है, बी से एक रजिस्टर बना चुका हूं बी, बी से मुझे जाना है डी पर, बी से मुझे जाना है डी पर, बट वाया सी जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, ये बी के बाद क्या आने वाला है, यहाँ पर पॉइंट सी आने वाला है, सी के बाद पॉइंट क्या आने वाला है, डी आने वाला है। ठीक है, तो बेटा छोटा पड़ जाएगा, लेंथ थोड़ी छोटी पड़ रही है, नीचे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसमें लेंथ चाहिए मुझे। आ जाओ, ए पॉइंट से चल रहे हैं, बी, बी के बाद जाते हैं सी, सी के बाद आते हैं डी, डी के बाद जाते हैं ई, ई के बाद जाते हैं एफ। रुक जाओ,
क्योंकि F से वायर घूमती है अभी, ठीक है ना। ये लो, अब ये सब में एक एक रजिस्टर है, बी और सी के बीच में एक रजिस्टर है, ये लिखते जाना बेटा 7, ये 1 का है, सी और डी के बीच में एक रजिस्टर है, 4 का, डी और ई के बीच में एक रजिस्टर है, 4 का, ई और एफ के बीच में एक रजिस्टर है, 1 का। समझ आ रहा है ये। अब देखते हैं बी और डी के बीच में वाया जी एक दो रजिस्टर और लगे हुए हैं, बी और डी के बीच में कनेक्शन जोड़ो, बी और डी के बीच में कनेक्शन जुड़ गया कनेक्शन बी और डी के बीच में, और वाया जी एक पॉइंट यहां पे जी ले लेते हैं, लो जी ले लिया। तो बी और जी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, बी और जी के बीच में यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया, जी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पर भी एक रजिस्टर लगा दिया, ये 4 का है, ये 1 का है। समझ आ रहा है, ठीक है। देखने में लग रहा है ना कि अभी पैरेलल है और ये सीरीज में है। उसके आगे आ जाते हैं डी के बाद, डी से एफ के बीच में वाया एच फिर रजिस्टर लगे हैं, डी से फिर एक और वायर निकाली जा रही है यहाँ पर और एफ पे ले आके जोड़ दी गई है वाया एच, एक पॉइंट आया एच। तो डी और एच के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज 1, और देन एच और एफ के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, इट इज आल्सो 4। ये आ गया बेटा, बन गया सर्किट। बाकी ये कंप्लीट कर देंगे बैटरी लगा के अपना, डन खत्म। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, वेरी सिंपल है कि ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है क्योंकि एक ही तार है, ये दोनों तो भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। तो ऊपर क्या हो गया 5, अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बाद ये ए से चले थे 7, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 4 + 1 सीरीज है तो 5, ये आ गया 5 का बी, ठीक है, और डी आ गया अब सीधा इसके बाद डी। कौन सा पॉइंट खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, इधर से जी खत्म हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, डी के बाद पॉइंट आ जाएगा एफ, ये हो जाएगा फिर से 5, ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा 5, ये भी 5। तो अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे और इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये पैरेलल है तो लाइक दिस, अब ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 + 1/5, ये भी कैसे हो जाएगा, एक ये सॉल्व हो जाएगा, फिर ये 1/5 + 1/5, वो तो एक सॉल्व कर लो प्लस कर लेना, दोबारा से ऐड कर लेना, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम आएगा ना, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 5, ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो बेसिकली इसको रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना, 5/2 करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 और ये भी क्या हो जाएगा 5/2, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/2। तो समझ आ रहा होगा बेटा यहाँ पर ये तुम्हें क्वेश्चन, बस इसको आगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल के हम इसको सॉल्व कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, हो जाएगा बेटा, ये तो समझ आ गया कि वैसे तो ये आई से ही करो इसको सॉल्व, कि हाँ ये सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर है, फटाफट से इनको सिंगल वायर वालों को सीरीज में करो, इनको सीरीज में करो, आपस में इनको पैरेलल कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया तुम्हारा 5/2 5/2। अब तुम्हें करना क्या, लास्ट स्टेप क्या करना होता है वो भी देख ही लो, एक क्वेश्चन तो हम कंप्लीट ही कर दें। लास्ट स्टेप में बेटा तुम्हें ये 7 का लगाना है, ठीक है, फिर यहाँ पर लगाना है ये 5/2, इन दोनों का जो आंसर आया 5/2 मतलब 2.5, फिर लगाना है बेटा यहाँ पे 2.5, ठीक है, डन, सारे सीरीज में आ गए। अब इनको सारों प्लस कर दो, तो ये हो गया 5 5 7 12 आंसर आ गया बेटा इसका। और रेजिस्टेंस आ गया, सॉरी 12, आई निकालना है, VIR लगा लो, VIR, V6 था, आई निकालना है, R12 आ गया, तो 6/12 = I, तो 1/2 दैट मींस 0.5 एम्पीयर करंट आएगा, 0.5 एम्पीयर का बेटा इसमें करंट तुम्हें मिलने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सारे आज अच्छे करने हैं लेकिन अभी ये थोड़े इजी चल रहे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास, एक हो चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन है। लो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द गिवन सर्किट,
What is the reading of ammeter in the given circuit when? अब इसके सब क्वेश्चंस बनाओ। ए पार्ट है, आज पिटारा मिलने वाला है, ध्यान रखना। अब ये एक और क्वेश्चन आ रहा है पिटारे में। ए फर्स्ट पार्ट है इसका, की इज ऑफ। की है कोई यहां पर, के की है, उसको बंद कर दिया है, ऑफ कर दिया है। और बी क्वेश्चन में ऑन कर लेंगे, द की इज ऑन। बी में हमने के को ऑन करना है, की के इज ऑन, ठीक है। एक में ऑफ करना है और एक में उसको ऑन कर देना है। लेट्स सी, सर्किट बनाते हैं पहले, जो गिवन सर्किट है हमारे पास। ये की है बेटा, 2 4, ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, 248 9 वोल्ट की बैटरी। ये बेटा सर्किट है। फर्स्ट केस में की ऑफ है, जब की ऑफ है तो ये वाला सर्किट खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना सर्किट रह जाएगा। अब इतना सर्किट जो होता है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा जोन सा रजिस्टर बैटरी के साथ लगा हुआ है, बैटरी वाली वायर में लगा हुआ है, बिल्कुल बैटरी के टर्मिनल्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है, बेस में, उसको कभी तुम पैरेलल नहीं कर पाओगे, वो हमेशा लास्ट में सीरीज में ही रहेगा। तो डेट मींस ये वाला देखो एक ही तार है ना, बेसिकली इस चीज को देखा करो कि बैटरी के एक टर्मिनल से जाकर दूसरे टर्मिनल पर एक ही वायर जा रही होती है। ये एक टर्मिनल से ऐसे स्टार्ट हुई वायर, ये एक ही वायर में दोनों रजिस्टर लगे हैं। अगर एक ही वायर में दोनों रजिस्टर लगे हैं तो डेट मींस दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में कर दो, 6 इसका आ जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, क्यों सीरीज में है, रेजिस्टेंस ऐड कर दो। एमीटर में तुम्हें रीडिंग बतानी है, मतलब करंट निकालना है, वोल्टेज दी हुई है, फिर से वही V I R, R तुम्हें पता लग गया, I निकाल लो, V 9 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6, 9/6, ठीक है, समझ आया। तो अब बात करते हैं कि अगर ये सर्किट ओपन ना होके क्लोज हो तब क्या करेंगे। अगर मैं इस की को क्लोज कर दूं तब क्या होगा। अब मैंने इस की का कनेक्शन ऑन कर दिया, ये वाला केस, फर्स्ट केस समझ आया कि वो एक ही वायर बन गई थी, ये वाली तो वायर खत्म हो गई थी। अब देखते हैं, अब इस केस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना फिर से वही वाला मेथड, मैं तो कहता हूं एक ही मेथड लो, पॉइंट्स वाला। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, पॉइंट्स लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही चीज के हैप्चुअल हो जाओगे तुम, एक ही ट्रिक पकड़ लो और उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन आने दो। अभी तो इजी है, बाद में हार्ड क्वेश्चन भी उसी से कर देंगे। तो लेट्स सी, ठीक है, 248 का ना, 248 गुड, ये 9 वोल्ट। चलो क्वेश्चन तो खुद निकाल लेना, मैं तो तुम्हें जस्ट बता रहा हूं। ये की थी यहां पर, अब मैंने उस की को ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। अब यहां से देखना बेटा, ये एमीटर है, ये वायर ये बैटरी से स्टार्ट हुआ, इसको हम ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको कोई रुकावट मत मानना, ये तो एमीटर है। ऐसा मत करना कि ये हर्डल आ गया बीच में तो पॉइंट चेंज कर दो, नहीं, ये एक ही है, ए पॉइंट, ये पॉइंट एक है, इसमें कोई हर्डल नहीं है, ये भी पॉइंट ए होगा, कोई हर्डल नहीं है, ये भी पॉइंट ए होगा, वेरी गुड, ठीक है। इस पॉइंट से ऊपर चलते हैं, हर्डल आ जाती है, इस पॉइंट को बदलना पड़ेगा बी। इस पॉइंट से ऊपर चलते हैं, हर्डल आ जाती है, लेकिन बी 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 बी, ये पूरी वायर में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये भी बी रहेगा, ठीक है ना। या ऐसे मान लो कि ए ए ए ए से ऊपर गए, हर्डल आ गया, पॉइंट चेंज बी। अब इस वायर में यहां से लेके यहां तक कोई हर्डल नहीं है, तो बी 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 करता हुआ यहां तक बी जाएगा, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी में दो रास्ते जा रहे हैं, तो यहां से भी हम दो रास्ते बनाते हैं, ये लो दो रास्ते बन गए, ये भी ए आ गया, ये भी आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि पूरी वायर ए के साथ जुड़ी हुई है, पूरी बी वाली है, तो आगे पैरेलल आ गए दोनों। इसको मत ले लेना पैरेलल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया तुम्हें कि बैटरी के साथ वाले रजिस्टर पैरेलल नहीं माने जाएंगे। हाँ, इन दोनों को पैरेलल आंसर निकालो, पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा 1/8 + 1/4, ठीक है।
पैरेलल आंसर निकालो, फिर वो एक रजिस्टर जो लगाओगे वो फिर सीरीज में आ जाएगा इसके साथ। वो इसका आंसर निकाल लो और आंसर निकाल के उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ दो। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहोगे तो मैं ये सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है वैसे बेसिकली, तो सिंपली ये क्वेश्चन ऐसे ही तुम सॉल्व कर सकते हो कि इधर आ जाएगा ना 4 + 8 × 8 × 4, ठीक है 8/3 आएगा बेसिकली, चेक कर लेना 8/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये ध्यान रखना बेटा, जो 8/3 आया है अब उसके एक ही रजिस्टर लगाना, ये आंसर आया तुम्हारा, सॉल्व करोगे ना एलसीएम लोगे 8/3 आएगा। तो ऐसा कर देना, ये एक रजिस्टर लगा लेना 8/3 का, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है बैटरी के साथ, ये मीटर हो गया, ठीक है। ये तो अब देखो ये पहले वाला केस आ गया ना जो ऑफ वाला केस था, ठीक है। अब ये दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर लगा दिया, उसका आंसर जो आया, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हैं, अब इनको सीरीज लेके इसके साथ 8/3 + 2 कर देना, आंसर आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मिलेगा, आंसर नहीं रेजिस्टेंस, फिर करंट निकाल लोगे। तो मेरा टारगेट है कि तुम्हें जस्ट ये बताना कि रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट आ रहा है, इस टाइप के सर्किट्स अब जो आगे हमने करने हैं, दो सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इजी क्वेश्चन थे ये तो। कम टू द नेक्स्ट। इन 2 क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन तुम करो, क्योंकि 5th क्वेश्चन फिर से इजी क्वेश्चन है, वो तो तुम आंखों से ही सॉल्व करोगे। तो पहले इसको देखते हैं, 3rd क्वेश्चन के बाद। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। सर्किट मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। इन द गिवन सर्किट ये A है, ये B है, ये R1 है 10 ओम, R2 10 ओम, R4 1 ओम, R3 5 ओम। ये लो जी, ये काम हमने कर दिया। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीख जाओगे ना, फिर तुम्हें इस पे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अब तो हम कर लेंगे। अब हमें समझ नहीं आ रही है पैरेलल लगे हुए हैं या सीरीज में लगे हुए हैं, हमें नहीं समझ, आंखों से नहीं सॉल्व हो रहा बेटा, ये आंखों से गलती कर जाएंगे हम इसमें। तो R3 है 5 था ना, ये R3 5, ठीक है। अब आ जाओ, कोई बात नहीं, आंखें नहीं है तो पॉइंट्स हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। मैं पहले इसी में करता हूं, ए से चलता हूं, रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, रेजिस्टेंस आ गया तो हर्डल आ गया, तो पॉइंट चेंज करूंगा, बी बी बी, ये वाला पॉइंट आ गया बी, कोई हर्डल नहीं है, ये भी बी पॉइंट आएगा, ठीक है। यहां तक बी जाएगा, ये यहां तक बी है, यहां तक बी है, ठीक है। ये हर्डल आ गई, ये वाले पॉइंट को सी बना दिया, समझना इस पॉइंट को। यहां से भी हर्डल आ रही है, ठीक है, यहां पर भी हर्डल आ रही है, लेकिन एक चीज देखना, सारी हर्डल के बाद पॉइंट जुड़ता एक ही पॉइंट पे आके है। ये वाला रजिस्टर इसी पॉइंट पे जुड़ रहा है, ये वाला रजिस्टर इसी पॉइंट पे जुड़ रहा है, जुड़ सारे एक ही पॉइंट पे हैं, सी पर। तो जब मैं बी से चलता हूं, यहां पर कोई हर्डल आ जाती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये वाला सी पॉइंट है ना, ये पूरे में सी जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी सी होगा ना। देखो यहां पर, देखो ध्यान से, इस वायर में और इस वायर में क्या कोई हर्डल है, नहीं है, तो यहां पर पोटेंशियल सी है, तो डेट मीन सी 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 सारी जगह सी रहेगा, तो यहां पर भी हम पॉइंट सी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा ए के बाद ड्रॉ करता हूं बी, बी के बाद ड्रॉ करता हूं सी, ये मैंने कर दिया। तो ए और बी के बीच में एक लगा हुआ है रजिस्टर R1 10 का, बी और सी के बीच में लगा हुआ है एक रजिस्टर, फिर बी और सी ही है, अभी भी बी और सी है, तो डेट मीन बी और सी में फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर से बी और सी है, अभी भी एक और रजिस्टर लगा हुआ है, लो खत्म हो गया। अब क्या हुआ,
सॉरी बेटा गलत हो गए, बी मत लो भाई पॉइंट, बी तो यहाँ पर है, तो इसको चेंज करो, सी सी या डी कर दो, वो पॉइंट मत लो जो ऑलरेडी गिवन चल रहा है, तो ये ले लो, एक के बाद सी ले लो, ये तो हमारे हाथ में है ना, तो ये हो जाएगा डी। तो ये ध्यान रखना, सी से जब यहाँ पर आए ऑब्स्टेकल के कारण डी आया, तो तुमने देखा कि ये वाली वायर में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी डी ही होगा, ठीक है। और ये तो अपने आप ही, इसका तो पॉइंट चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि ये तो दिख रहा है इसी में ही जुड़ रहा है आकर, तो अगर ये इसमें जुड़ रहा है तो ये सी के बाद यहाँ पर वही पॉइंट होगा जो इसके बाद आएगा, ये तो एक ही पॉइंट है, तो डी इन दोनों के लिए तो कंफर्म हो गया। इसके लिए कंफर्म, इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि शायद इसके बाद मैं यहाँ पर नवा पॉइंट दे दूं, पर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है। अगर यहाँ ऑब्स्टेकल होगा तो सोचेंगे, यहाँ ऑब्स्टेकल होगा तो दे देना, वो भी आ सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। तो ये तीनों पैरेलल लगे हुए हैं आपस में, देखने में नहीं लग रहे, आंखों से नहीं देख पा रहे हम, लेकिन दे आर पैरेलल, तो अब इनको पैरेलली सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद इनके तीनों का जो आंसर आएगा, सिंगल रजिस्टर लगा देना और इसके साथ सीरीज में कर लेना, तो आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया समझ बेटा कैसे पॉइंट्स को हमने यूज किया, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं कहता हूं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हाथ साफ हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं बन पाएगा। मेरा तो ये था कि तुम्हें ट्रिक बतानी है, ट्रिक तुम देखो कि जब तक ऑब्स्टेकल नहीं आता सेम पॉइंट, ऑब्स्टेकल आती पॉइंट चेंज, ठीक है। फिर एक ही लाइन में लगाओ, जैसे ए बी सी डी ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर गिवन है तो वो वही रखना, इसका लास्ट पॉइंट मुझे बी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसलिए ये दे दिया। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजा आ रहा है। अभी एक ट्रिक, एक क्वेश्चन और है, जैसे ये देखने में समझ नहीं आया ना, वो भी देखने में समझ नहीं आता, उसको करके पता चलता है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो वो भी अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं। तो राइट डाउन, ये बेटा सीबीएसई में आया था आज से काफी पहले, क्वेश्चन इजी है, ये तुम देखते ही बना लोगे। बेसिकली मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो देखो बस सर्किट देखो और अपना स्टार्ट हो जाना, ये आंखों से सॉल्व होएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आंखों से। यस नाउ सर, पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा। 5 resistors are connected in a circuit. 5 resistors are connected in a circuit as shown in a figure. 5 resistors are connected in a circuit as shown in a figure. Find the emitter reading, मतलब करंट निकालना है, emitter reading मतलब करंट। Find the emitter reading when the circuit is closed. जब मैं सर्किट क्लोज कर दूं तो मुझे emitter की रीडिंग बताओ। तो पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, पहले सर्किट को ऑब्जर्व करो, सर्किट क्या है। ये सर्किट है बेटा, हो गया सॉल्व। बस अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रेजिस्टर्स बताने हैं, सॉल्व अपने आप हो जाएगा। 0.5 ओम, 0.5 ओम, 3 ओम, लो जी कर दो। अब पॉइंट क्या है कि कैसे सॉल्व करें, आंखों से करो ना। ये वाली वायर यहां से देखो, इसमें पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लेने पॉइंट्स ले सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें पॉइंट्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये वाले पॉइंट को देखो, सिर्फ ये वाली जो वायर है, ये वाली पॉइंट्स बताता हूं मैं तुम्हें, ए बी, तो ये ले लेते हैं सी, और ये डी, और ये होगा ई, ठीक है। बी और डी के ऊपर वाली जो वायर है, बी सी डी वाली वायर, ये सिंगल वायर ही तो है। अभी किया था ना क्वेश्चन हमने, एक वायर ऐसे देखने में लग रही थी और एक ऐसे लग रही थी, तो इन पॉइंट्स के जो ऊपर वाली वायर थी बताया था सीरीज में, नीचे वाली भी सीरीज में होगी, ये था। बट ये वाली वायर ऐसे लगा दी उन्होंने, ऐसे, तो इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लो, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो दैट मींस इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसकी जगह पे अब एक 6 का रेजिस्टर लगा देता हूं, ठीक है। बाकी एज इट इज रहने देते हैं सर्किट को अपने। तो ये कितना 3, यहाँ पे कितना 0.5, यहाँ पे कितना 0.5, ये आ गया 6 पता ना कैसे आया, 3 + 3, क्योंकि ये एक ही तार है, एक ही तार है तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है।
और वो दोनों ऐड करके फिर जो आया 6 आया उसको इसके पैरेलल कर लो, क्योंकि ये वाली पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब बात है कि अब ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इनको पैरेलली सॉल्व कर लो, 1/6 प्लस 1/3 करके। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? जैसे 6 आएगा तो क्या हो जाएगा 3/6, 6/3, 2। तो अब सर्किट कैसे ड्रॉ हो जाएगा तुम्हारा? लाइक दिस, 0.5 इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 2 का, ये कितना हो गया 0.5, सारे सीरीज में जुड़ गए, सारे सीरीज में आ गए, ये एमीटर ये की। समझ आया क्वेश्चन? तो ये कितना हो गया 1 और ये 2, 3, टोटल 3 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मिला 3 ओम। समझ आया ना बेटा या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता सकते हो। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट देखने में, जो अभी तक हमने नहीं किया है। बाकी हमने कवर अप कर लिया, पॉइंट्स तुम्हें मैंने बनाने सिखा दिए, कुछ तुम्हें असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चन मिले हुए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये भी मैंने सीबीएसई से ऊपर करवाया, एग्जाम्पलर्स को टच किया हुआ है और एक दो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा दिए इसमें हमने कर लिए हैं। तो अब एक और एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेस अच्छा होना चाहिए, ताकि +2 में जितने बच्चे नॉन मेडिकल में मेरे पास मेडिकल में आने वाले हो तुम में से, डन है कि हमारा ये काम हो चुका है, करवाने की जरूरत नहीं है। और +2 के बच्चों को भी दे दो, वो नहीं कर पाते हैं ढंग से। ठीक है, तो 10th में इतना बेस स्ट्रॉन्ग करना अच्छी बात है कि अगर तुम कर रहे हो, करने वाले हो, वेरी गुड, कीप इट अप। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी मजा आएगा अगर तुम वेडनेसडे का टेस्ट बहुत अच्छा दोगे मुझे। एनसीईआरटी तो तुमने सॉल्व करके मुझे भेज दी है, मैंने चेक भी की है बच्चों की एनसीईआरटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द सॉरी फॉलोइंग द इसमें बेटा मैं तुम्हें एक मिनट बताता हूं तुम्हें करना क्या है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लो, लिखो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको हमने कंसीडर करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर तुम अपने आप ही करते चले जाओगे। सर्किट ड्रॉ करो, ऊपर लिखो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, सर्किट ड्रॉ करो यहां पे। ये बेटा ठीक है, इसमें ये गिवन है R1, R2, R3, R4, R5, ये R2 है, ये R5 है। ये मत देखना कि सीरीज में दिया 4 वहां है, 5 वहां है, 3 का है, 2 का है, सब मत देखो, बस अभी बस सिंपल ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारे ही 2 ओम के दे दिए उन्होंने, 2 ओम ईच। ठीक है, अब क्या क्या करना वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम अपने रेजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव से तुम चलो मैं इधर से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो यहां से मैं अगर मानता हूं कि ये पोटेंशियल सेम 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 है, तो इसको यहां पर कहीं मैं एक पॉइंट देता हूं ए, पूरी वायर में कहीं पे भी ए पॉइंट दे सकता हूं, लेकिन यहां पर ऑब्स्टेकल आते ही पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी, ये वाली वायर में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो यहां पर भी पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा बी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बहुत। ठीक है, इस पॉइंट बी से जब यहां चलेंगे, यहां पे ऑब्स्टेकल है तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, सी बन जाएगा। वेरी गुड, ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखते हैं कि यहां से अगर मैं आता हूं पोटेंशियल चेंज है, यहां से मैं आता हूं पोटेंशियल चेंज है, बट इसके बीच में कुछ नहीं है, यहां पर कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ इन दिस पोर्शन, तो यहां का और यहां का, यहां से जो पोटेंशियल आएगा वो यहां पर भी पोटेंशियल आएगा, या ये लगा लो जो यहां से पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। क्यों? बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, यहां से और यहां से जो पोटेंशियल तुम्हें मिलेगा वो सेम मिलेगा, तो एक ही पॉइंट मान ले, सी के बाद डी मान ले, तो ये डी है,
यहाँ पे डी आया, तुमने देखा इस वायर में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक डी जाएगा, तो ये भी डी हो जाएगा। समझ आया? अब ड्रॉ करते हैं बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी यहां पे चेंज हो जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी। चलो देखते हैं, लो जी आ जाओ। ए और बी के बीच में एक लगा हुआ है रजिस्टर 4 का, वेरी गुड, R4 लगा। बी और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। बी और सी के बीच में R1 लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा R3। इजी हो जाता है ना ऐसे। कहां वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कहां ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ हमने किया गया पॉइंट सेट का है। पॉइंट सेट करने आने चाहिए, यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। पिटारा यही है कि पॉइंट सेट करो और सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। एक बार पिटारे का पासवर्ड पता चल जाए, लॉक खोलना आ जाए, खजाना तुम्हारा उसके बाद। अब लॉक कैसे खोलना है, ये कोडिंग है, ये तुम्हें कोड सेट करने हैं, ठीक है। ये कोडिंग करनी आ गई, जिसको पासवर्ड लगाना आ गया, आगे मालूमात। तो देखते हैं, ए बी सी डी तक आ गए हम। सी और डी के बीच में ये लगा हुआ है, बी और डी के बीच में भी है भाई, और बी और डी के बीच में जो लगा हुआ है, बी और डी के बीच में, वो तो हम लगा देंगे R2, ठीक है, वो तो हम लगा देंगे। लेकिन बी सी के बीच में एक पॉइंट बी और सी से जुड़ा हुआ है, एक तार लगी हुई है। ध्यान से देखना कि ये बी, ए बी बी है ना, और सी के बीच में कनेक्शन जुड़ा हुआ है बी और सी के। तुम भी जोड़ो, तो एक तार लो, खाली वायर है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली तार लगी हुई है, खाली वायर। तो बी से उठाकर तुमने सी के साथ जोड़ दिया, ये है इसका मेन पॉइंट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना। इसका मतलब क्या है कि तुमने R1 को कट कर दिया, हटा दिया अपने सर्किट में से, ऐसे आए, रास्ता मोड़ दिया, जंप करके यहां से चल दिए। ये मैंने तुम्हें पॉइंट समझाना था। ये पॉइंट हमें समझ नहीं आता, हम इस रजिस्टर को इंक्लूड करते हैं, ये नहीं होगा इंक्लूड। समझ आया ना कैसे नहीं होगा? तो जब तुमने देखा कि बी और सी में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तुमने जोड़ दिया बी और सी में कनेक्शन, और इस वायर में कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई रजिस्टर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो डेट मींस तुमने R1 को यहां से, R1 का पत्ता ही साफ कर दिया, R1 में करंट जाएगा ही नहीं। तुमने एक उसको नवा रास्ता दिया करंट को, यहां से यहां से यहां से क्रॉस कर जाओ, इसमें करंट ही नहीं आएगा उस वायर में, R1 वाली वायर में। तो R1 को तुम्हें इंक्लूड नहीं करना, कट कर दो, शॉर्ट हो गया ये चीज मैंने तुम्हें बतानी थी, ठीक है। यहां तक हो गया। बी और सी को तुमने जोड़ दिया। अब तुम देख रहे हो बी और डी के बीच में R2 लगा हुआ है, तो बी और डी के बीच में हम कंसीडर करेंगे बी और डी, इसके बीच में एक लगाएंगे हम यहां पे R2, दिस इज द R2। डी और ई के बीच में लगा हुआ है R5, डी और ई के बीच में लगा हुआ है R5। लो जी, हो गया सॉल्व। अब ध्यान देना कि ये वाला सर्किट, ये वाला कुछ नहीं है, तुमने एक वायर ली और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये लो, ये तुमने एक वायर ली और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया R1 को। मतलब अब यहाँ पे R1 नहीं है। अगर R1 नहीं है तो R3 और R2 आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। इस पूरी वायर में B से लेके D तक की वायर में सिर्फ R3 है, B से D तक की जो वायर है R3 है, B और C के बीच में जो आ रहा है R1 वो नहीं है। तो R3 और ये R2 आ रहा है B और D के बिल्कुल पैरेलल। तो R3 और R2 देखो, B और D के बीच में जो है R3 है सिर्फ, नहीं तो सीरीज में होते तुम इसे ऐड कर देते, ऐड करके इसके पैरेलल करते, वो नहीं करना क्योंकि ऐड नहीं होगा, ये शॉर्ट सर्किट में आ गया, खत्म हो गया ये। तो ये वाला बचा हुआ सिर्फ B और D के बीच में एक ही रजिस्टर है R3, इधर B और D के बीच में एक है R2, तो R3 और R2 आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल करके इनको जोड़ दो, ठीक है, एक रजिस्टर लगाओ, वो फिर सारे सीरीज में हो जाएंगे। आंसर खत्म, डन। अब इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो देखो, ये मैंने तुम्हें सॉल्व करना तो सिखा दिया, ठीक है, खत्म है। 5 क्वेश्चन कहा था, 5 करवाया पूरे। इसके बाद और कोई क्वेश्चन किसी और ट्रिक का बचता ही नहीं। ट्रिक तो फिर भी यही है बेटा, +2 तक यही ट्रिक लगनी है। आज सीख लो ना, +2 का काम खत्म कर दो आज ही, आज ही +2 को अपना लपेट के रख दो साइड में। समझ आ गया? इसके क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्वेश्चन यहां पे बने हुए हैं। विच 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कहते हैं कौन से 2 रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो बता सकते हो कि कौन से 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं?
R4 एंड R5 सीरीज में कनेक्टेड है, R4 एंड R5, ये वायर जो है ये R4 एंड R5 एक सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी वायर तुम देख सकते हो, बैटरी वाली वायर ये सीरीज में रहती है, ठीक है। तो R4 एंड R5 सीरीज में कनेक्टेड है। पहला क्वेश्चन नोट करके लिखोगे ए पार्ट, ऐसे आते हैं ये क्वेश्चन बेटा। ए पार्ट लिखेंगे विच टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बी पार्ट लिखो, ये हो गया ना, ए द विच टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बी पार्ट में लिखो विच टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R3 एंड R2। और उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट करंट विल फ्लो इन द सर्किट, कौन सा करंट, कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में। रेजिस्टेंस आ गई और ये तुम्हें गिवन है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं एक मिनट डायग्राम में देख के। ये कितनी है, 5 वोल्ट गिवन है बेटा। रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम के, ये 5 वोल्ट गिवन है। आई निकाल दो ओम्स लॉ लगाकर, एक बार कंप्लीट आर देख लो कितना आएगा, टोटल आर निकाल लो और ओम्स लॉ लगाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, डन, ठीक है। हाँ, इसमें ये नहीं दिया कि कौन सा रजिस्टर शॉर्ट सर्किट है, अगर वो ये इंडिकेट करेंगे तो तुम थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, उन्होंने अलर्ट भी नहीं किया। तीनों क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कहा कि शॉर्ट सर्किट बताओ, सीरीज, पैरेलल और करंट पूछा है कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल है, तो वो तुमने देख लिया और R1 यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, डन बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। कल प्रिपरेशन करो अपनी, दबा के प्रिपेयर करो अपने चैप्टर को, और एनसीईआरटी के जो रेस्ट क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से टेक्स्ट क्वेश्चन बाय चांस रह गए थे, उसकी मैं वीडियो तुम्हें कल प्रोवाइड करता हूं। जिसने कर लिया वो टाइम वेस्ट ना करे, और जिन्होंने अभी पेंडिंग है वो देखेंगे, उस वीडियो को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट जो वेडनेसडे है उस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटा बस एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नहीं है, फॉर 1 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर 1 मार्क्स के लिए, कि एक पॉइंट हमारा रह ना जाए, कि 101% कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। ओम्स लॉ का ग्राफ हम सबको पता है, ये ग्राफ है, ठीक है, I वर्सेस V, वोल्ट वर्सेस करंट। I इधर आ सकता है, V इधर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है, ये दो स्लोप मिलते हैं तुम्हें, स्लोप A, स्लोप B। ये याद रखना, जौन सा स्लोप I की तरफ होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये देखो ध्यान से देखना, I इधर कर दूं और V इधर कर दूं और ये स्लोप बना दूं A B, अब करंट A में ज्यादा हो जाएगा। जौन सा स्लोप I की तरफ होगा, ज्यादा इंक्लाइंड होगा I की तरफ, उसमें बेटा करंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें करंट ज्यादा है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है, सिंपल सा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। इसमें करंट कम होगा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल ट्रिक है ये, 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, कि तुम्हें कुछ नहीं चेक करना, तुम्हें चेक करना स्लोप किसकी तरफ ज्यादा है, I की तरफ ज्यादा है तो उसमें करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम है तो वो तुमसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसमें देखो, ये जो करंट है इसमें करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि किसमें रेजिस्टेंस कम है, किसमें ज्यादा है, बता दोगे, किसमें करंट ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, कम है, वो बता दोगे, A में या B में, वो बता दोगे। और वो पूछते हैं बताओ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज का है, कौन सा पैरेलल है। ये इंपॉर्टेंट है कि A वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है, तो तुम्हें इसमें अब उस ट्रिक को याद करना है, उस पॉइंट को याद करना है कि अगर हम पैरेलल लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अगर हम अपने सर्किट को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा ना, तो करंट किसका ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, B का ज्यादा, तो B वाला पैरेलल होगा, जिसमें करंट ज्यादा वो पैरेलल है, ठीक है। A का रेजिस्टेंस हाई है, सीरीज में जब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, तो इसलिए ये वाला कनेक्शन सीरीज में होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और ये वाला सीरीज में हो जाएगा। तो बेटा याद कर लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये आएगा, ग्राफ आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग नहीं है, डन हो चुके हैं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन इन टेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, मंडे को और ट्यूसडे को वो चेक करेंगे और वेडनेसडे को टेस्ट देंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।